हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समुच्चय बोधक। यह अव्यय का तीसरा प्रकार है। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम समुच्चय बोधक को समझते हैं कि समुच्चय बोधक होते क्या हैं। तो समुच्चय बोधक को समझने के लिए सबसे पहले आपको नीचे दिए वाक्यों को पढ़ना एवं समझना है। ठीक है, जैसे पहला वाक्य दिया है, मुझे विश्वास है कि नेताजी जीवित हैं। दूसरा सेंटेंस है, तुमने मुझे बुलाया तो मैं अवश्य आऊँगा। ठीक है, उपर्युक्त वाक्यों में कि तो शब्द एक से अधिक शब्दों या जिसे हम पदों बोलते हैं या उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये शब्द समुच्चय बोधक हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो शब्द एक पद शब्द का संबंध दूसरे पद से अथवा एक उपवाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। चलिए अब हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। कोयल और मैना गा रही हैं। दूसरा है, उसने मुझे पत्र भेजा था किंतु वह मुझे मिला नहीं। अब देखिए, पहले वाक्य में और कोयल मैना को जोड़ रहा है, ठीक है ना। दूसरे वाक्य में किंतु उसने मुझे पत्र भेजा था वह मुझे नहीं मिला, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अतः और तथा किंतु दोनों समुच्चय बोधक हैं। चलिए अब समुच्चय बोधक के भेद को समझ लेते हैं। तो समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। चलिए सबसे पहले हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो समुच्चय बोधक शब्द समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों उपवाक्यों या वाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। देखिए ध्यान से समझना, वे समुच्चय बोधक शब्द जो समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों वाक्यों उपवाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ते हैं। आपका उसका नाम ही है समुच्चय बोधक के भेद का कि क्या है, समानाधिकरण। जो समानता के आधार पर एक दूसरे को जोड़ते हैं उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। चलिए अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है, राम और लक्ष्मण भाई थे। देखिए उसमें ऊपर क्या दिया, पदों वाक्यों उपवाक्यों तीनों चीज दी है। तो ये जो सेंटेंस आपका दिया है राम और लक्ष्मण, तो यहाँ राम एक पद है, लक्ष्मण दूसरा पद है, इनको जोड़ रहे हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, दो पदों को जोड़ रहा है। ठीक है ना, ये जो सेंटेंस किसको जोड़ रहा है, दो पदों को जोड़ रहा है। देखिए अब सेकंड वाला सेंटेंस देखो, सुमित बात बनाने में तेज तथा काम करने में कमजोर था। अब ये दो वाक्यांशों को देखो, एक पूरा सेंटेंस है, सुमित बात बनाने में तेज तथा काम करने में कमजोर था। दो वाक्यांशों, एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से ये जोड़ रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, दो वाक्यांशों को जोड़ने वाला। तीसरा है, हनुमान ने रावण को बहुत समझाया परंतु घमंडी रावण ने ध्यान नहीं दिया। देखो दो उपवाक्य हैं, पहला उपवाक्य दूसरा उपवाक्य, ठीक है ना। तो दो उपवाक्यों को परंतु जो समुच्चय बोधक शब्द है उससे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, आया समझ में आपको। उपर्युक्त वाक्यों में और तथा परंतु समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये सभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं हम। सबसे पहला है संयोजक वाचक, दूसरा है विभाजक वाचक, तीसरा है विरोध वाचक और चौथा है परिणाम वाचक। सबसे पहले हम संयोजक वाचक को समझ लेते हैं। तो जो शब्द समान वर्ग के दो या दो से अधिक पदों वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, संयोजक वाचक समुच्चय बोधक के अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो हैं और तथा एवं व। ठीक है, अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। बरखा लता तथा स्नेह गा रही हैं। इसमें क्या बोला, समान वर्ग। तो इसमें एक वर्ग बता रहे, तीनों लड़कियों के विषय में, और तीनों क्या कर रही हैं, एक ही काम कर रही हैं। ठीक है, तो उसे हम तथा के द्वारा जोड़ रहे हैं इसमें। तो दूसरा आपका सेंटेंस है, गीता से धर्म एवं कर्म का संदेश मिलता। धर्म एवं कर्म दोनों समान चीजें हैं। ठीक है ना। तीसरा है, राम सीता व लक्ष्मण वन को गए। ठीक है, आया समझ में। अब इसमें एक विशेष बात, एक समान वर्ग के पदों वाक्यांशों या उपवाक्यों के अंत में
प्रयोग किए जाने वाले आदि इत्यादि वगैरह भी संयोजक ही माने जाते हैं। कैसे, हम इन्हें उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे दिया, सचिन ने बल्ला, पैड, टोपी आदि ले लिए। समान चीज लेना, भाई ये तीनों चीज आपके क्रिकेट में काम आने वाली समान चीजें हैं, बल्ला, पैड और टोपी, और आदि शब्द आया इसमें, ठीक है ना। तो ये भी काय में आएगा, संयोजक वाचक में आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, अच्छा, बुरा, ऊंचा, ईमानदार इत्यादि गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। आया आपको समझ में संयोजक वाचक। चलिए अब समानाधिकरण समुच्चयबोधक के दूसरे प्रकार विभाजक के बारे में पढ़ते हैं। तो जो शब्द एक ही श्रेणी के दो या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि में से किसी एक के ग्रहण और एक के त्याग को बताते हुए दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें विभाजक समानाधिकरण कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है उसमें कि दो या अधिक व्यक्तियों वस्तुओं आदि में से किसी एक के ग्रहण, मतलब एक ही श्रेणी का व्यक्ति होगा, एक ही श्रेणी के व्यक्ति के वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, लेकिन उनमें से किसी एक को ग्रहण किया जाएगा और दूसरे को उसको त्यागा जाएगा, लेकिन उसको भी हम किसी उससे समुच्चयबोधक शब्द से जोड़ेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, विभाजक कहलाएगा, ठीक है ना। तो जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे ये देख लीजिए, अथवा, या, ना, सिंगल ना, या, ना, चाहे चाहे आदि। चलिए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है, उमंग अथवा तरंग टिकट लाएगा। उसमें ऊपर क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु जो समान श्रेणी के होंगे, लेकिन एक को उसको अपनाया जाएगा और दूसरे को त्यागा जाएगा। तो उसमें क्या बोला, उमंग अथवा तरंग टिकट लाएगा, मतलब दो में से कोई एक लाएगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम कल पुस्तक या कॉपी जरूर लाना। देखिए पुस्तक और कॉपी दोनों एक ही श्रेणी की चीजें हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि तुम कल पुस्तक या कॉपी लाना, और दोनों में से कुछ एक लाना और एक को छोड़ना है। तीसरा एग्जाम्पल है, या तो चेतन आएगा या केतन, दोनों समान हैं लेकिन या तो चेतन आएगा या केतन, ठीक है। चौथा है आपका, चाहे आम ले आना चाहे अमरूद, ठीक है। आया आपको समझ में। तीसरा प्रकार है विरोधवाचक। तो जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ता है पर दोनों का संबंध परस्पर विरोध प्रकट करता है, उसे विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। देखिए उसमें क्या बोला, दो उपवाक्यों को जोड़ेगा जरूर, लेकिन वो दोनों आपस में क्या करेंगे, विरोध प्रकट करेंगे, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, विरोधवाचक कहेंगे। जैसे इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन, किंतु, पर, परंतु, बल्कि, वरन आदि। चलिए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। लता मंच पर तो आई लेकिन उसने गीत नहीं गाया। देखिए लता मंच पर तो आई एक उपवाक्य है, उसने गीत नहीं गाया ये दूसरा उपवाक्य है। देखिए दोनों उपवाक्य विरोध प्रकट कर रहे हैं ना, लेकिन इसको हमने किससे, लेकिन समुच्चयबोधक शब्द से जोड़ा गया है ना, पर ये दोनों आपस में विरोध प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, भाई साहब 1 दर्जन केले लाए किंतु सब के सब खराब थे। मतलब केले लाए एक उपवाक्य, सब के सब खराब थे, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है आपस में, समुच्चयबोधक शब्द से जोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में विरोध प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा है, गाय तो घर आ गई पर उसका बछड़ा नहीं आया। चौथा है, संत क्रोधी नहीं होते बल्कि संतोषी होते हैं, ठीक है। आया आपको समझ में। चौथा प्रकार है परिणामवाचक, ठीक है। तो जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ने पर दूसरे में परिणाम या नतीजे का बोध कराता है, उसे परिणामवाचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। देखिए परिणामवाचक से आपको हेडिंग से समझ में आ रहा है, परिणाम मतलब रिजल्ट है ना, क्या उसका परिणाम, उसका फल क्या निकला, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से शब्दों का यूज होगा, अतः, अतएव, इसलिए आदि। चलिए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो पहला उदाहरण है, वह अभ्यस्त है इसलिए तेज दौड़ता है। उसमें आपको क्या बोला डेफिनेशन में कि दूसरा जो है, दूसरा सेंटेंस में क्या होता है, एक नतीजा निकलेगा, उसका परिणाम निकलेगा। वह अभ्यस्त है मतलब वह इतना उस चीज से अभ्यस्त है कि वह तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ता उसका परिणाम है, ठीक है ना। दूसरा है, आज क्रिकेट का मैच है अतः बाजार में कम लोग आए हैं। आज क्रिकेट का मैच है तो उसका परिणाम क्या निकल रहा है कि उसका परिणाम ये निकल रहा है कि बाजार में लोग कम आए हैं। तो ये है आपका परिमाणवाचक समुच्चयबोधक, ठीक है ना। देखिए हम समानाधिकरण समुच्चयबोधक के
चारों प्रकार संयोजकवाचक, विभाजकवाचक, विरोधवाचक और परिणामवाचक, चारों को हमने अच्छे प्रकार से समझ लिया। अब हम समुच्चयबोधक के दूसरे प्रकार व्यधिकरण समुच्चयबोधक को समझेंगे। चलिए अब हम व्यधिकरण समुच्चयबोधक को समझते हैं। तो व्यधिकरण समुच्चयबोधक को समझने से पहले आपको नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ना एवं समझना है। ठीक है, तो पहला वाक्य है आपका, लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, दूसरा आपका वाक्य है, रोशन परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि स्कूल में उसकी उपस्थिति 50% से कम थी। तो देखिए उपर्युक्त वाक्यों में कि, क्योंकि शब्द भी दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। इन उपवाक्यों में से पहला उपवाक्य मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहले और दूसरे सेंटेंस में कौन सा मुख्य उपवाक्य है इसको हम समझ लेते। तो पहले सेंटेंस में है लोकमान्य तिलक ने कहा, ठीक है, और दूसरे में है रोशन परीक्षा ना दे सका। ये दोनों क्या है, मुख्य उपवाक्य है। और इसमें आश्रित उपवाक्य क्या होगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये पहले वाक्य का आपका आश्रित उपवाक्य है। और दूसरे वाक्य का है क्योंकि स्कूल में उसकी उपस्थिति 50% से कम थी। उपर्युक्त समुच्चयबोधक समान और स्वतंत्र उपवाक्यों को नहीं जोड़ते बल्कि मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। अतः ये सभी व्यधिकरण समुच्चयबोधक हैं। व्यधिकरण समुच्चयबोधक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब अपन ने पहले क्या पढ़ा है कि समान उपवाक्य रहते हैं जिनको जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ कैसे को आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, जिसमें एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है। ठीक है ना, तो ये उन उपवाक्यों को जोड़ते हैं। व्यधिकरण समुच्चयबोधक के भी 4 भेद होते हैं। पहला है उद्देश्यवाचक, दूसरा है कारणवाचक, तीसरा है संकेतवाचक और चौथा है स्वरूपवाचक। चलिए अब हम व्यधिकरण समुच्चयबोधक के पहले प्रकार उद्देश्यवाचक को समझते हैं। तो जो व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने पर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य प्रकट करते हैं उन्हें उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। देखिए आप व्यधिकरण समुच्चयबोधक ये तो समझ गए ना कि इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित। तो उद्देश्यवाचक में क्या बताया जा रहा है कि इसमें मुख्य वाक्य का उद्देश्य प्रकट किया जाता है। ठीक है ना, अब इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, ताकि, जिससे, कि आदि। चलिए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो पहला उदाहरण है, बूढ़े माँ बाप की सेवा कीजिए ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। ठीक है, आया समझ में कि जो मुख्य उपवाक्य है उसका वो क्या कर रहे हैं, उद्देश्य प्रकट कर रहे हैं। ठीक है ना, और दूसरा है, नित्य व्यायाम किया कीजिए जिससे कि तुम सदा स्वस्थ रह सको। आया आपको समझ में। चलिए अब दूसरे प्रकार कारणवाचक को समझते हैं। जो व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने पर मुख्य उपवाक्य का कारण प्रकट करे उन्हें कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। देखिए उद्देश्यवाचक में क्या कहा तो उसमें कि मुख्य वाक्य का उद्देश्य प्रकट करे। अब इसमें क्या दिया है, मुख्य वाक्य का कारण प्रकट करे, तो वो क्या कहलाता है, कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि, चूंकि, कि आदि। ठीक है, अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, दिया है, सोमेश ने 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया क्योंकि वह सबसे तेज दौड़ा। कारण इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है, वह खूब पढ़ता रहा कि फेल ना हो। ठीक है, तीसरा प्रकार है संकेतवाचक। तो प्रथम उपवाक्य के योजक का संकेत अगले उपवाक्य में पाया जाता है। ये प्रायः जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। इनके शब्द हम समझ लेते हैं, यदि, तो, जो, सो, यद्यपि, तथापि आदि। ठीक है, तो इसका पहला उदाहरण देखो, यदि आम तोड़ोगे तो आम के फल खाओगे। देखो यदि आम तोड़ोगे तो इसका योजक कहाँ पे हो रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो आम के फल खाओगे। आम तोड़ोगे तो आम का फल खाओगे। ठीक है, यद्यपि वह धनुधर है तथापि वह दयावान है। मतलब वह धनुधर है पर वह क्या है, दयावान भी है। ठीक है, आया समझ में आपको। व्यधिकरण समुच्चयबोधक का चौथा प्रकार है स्वरूपवाचक। जो समुच्चयबोधक शब्द
दो वाक्यों को जोड़ते समय मुख्य वाक्य के कथन को स्पष्ट कर देते हैं, यानी उसके स्वरूप को खोलकर प्रकट करते हैं। उन्हें स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब उसमें क्या बताया गया है कि दो मुख्य और आश्रित उपवाक्य हैं, तो मुख्य उपवाक्य का कथन आश्रित उपवाक्य में उसको स्पष्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, स्वरूपवाचक होता है। तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, मानो, अर्थात, जैसा कि आदि। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे दिया, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदा विजय होती है। देखिए, सत्यमेव जयते क्या है, मुख्य वाक्य, इसको आश्रित उपवाक्य में स्पष्ट किया गया है, ठीक है ना। और अर्थात स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। दूसरा है, हवा में हिलते वृक्षों के पत्ते ऐसे लग रहे थे मानो बादलों को बुला रहे हों। दूसरे वाक्य में उसको स्पष्ट किया गया है, ठीक है। आया आपको समझ में? मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको समुच्चय बोधक तथा उसके प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।